तो फाइनली दोस्तों हाजिर हो एक और नया अपडेट के साथ। और ये जो नया अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट है मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। ये जो मेटा के सीईओ हैं, इन्होंने डायरेक्ट खुद जो है अपडेट दिया। और अपडेट जो है बड़ा ही मजेदार होने वाला है। अपडेट क्या, मैं आपको थोड़ा सा जो है पहले ही बता देता हूं। जो भाई परेशान रहते थे, देखो कभी कभी क्या होता है हमारे प्रोफाइल पे जो है या पेज पे सेक्सुअल एक्टिविटी का जो है वायलेशन आ जाता है और पता चलता है हमने ऐसा कोई एक्टिविटी किया ही नहीं है, ना कोई सेक्सुअल वीडियो डाली है, ना सेक्सुअल फोटो डाला, और कई तरीके के वायलेशन जो हमारे प्रोफाइल पे आ जाते थे। लेकिन हम कंफ्यूज रहते थे, भैया ये आया क्यों है, कहां से आया, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पोस्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ हमने वीडियो नहीं डाला था। तो इसी से रिलेटेड जो ये नया अपडेट है बड़ा ही मजेदार होने। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और सारी अपडेट के बारे में समझते हैं और जानते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन पे और यहां पे आपको बता दूं, सबसे पहले देखो यहां पे एक वीडियो है। ये वीडियो भी आप सुन के जो है पूरा अपडेट जो है जान सकते हैं। और जो चीजें वीडियो में कही गई है वही चीजें सारा कुछ यहाँ पे नीचे भी आपको मिल जाता है। तो मैं आपको थोड़े बहुत चीजें आपको बताता चलूं जो जरूरी चीजें हैं, ताकि आपको भी लगे हाँ ये सच में है और अच्छा जो है अपडेट आने वाला। सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे, स्टार्टिंग इन द यूएस we are ending our third party fact checking program and moving to a community notes model। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूं। जैसे जो भी मैंने अभी बताया आपको कि हम कुछ भी डालते थे, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी में डाल देता था या कोई वायलेशन आ जाता था, तो ये कौन देता था, सबसे पहले हमें यही समझना होता। काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो ये होता था दरअसल फेसबुक का एक एआई सिस्टम जो होता था, ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता था ना, वो चेक करता था और कुछ भी वायलेशन जो है दे देता था। अब ये क्या है पूरा मामला, हम आगे बढ़ते हैं और नीचे समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हिंदी करूंगा, ठीक है, सारी चीजें हम हिंदी में जाने। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता चलूं। समय के साथ हमने अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री मतलब कंटेंट, सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए जटिल सिस्टम विकसित की है, जिन्हें लागू करना हमारे लिए लगातार जटिल होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप हम अपने नियमों को जरूरत से ज्यादा लागू कर रहे हैं, वैध राजनीति बहस को सीमित कर रहे हैं और बहुत ज्यादा तुच्छ सामग्री को सेंसर कर रहे हैं। तुच्छ मतलब जो कुछ भी उल्टा सीधा जो है वीडियो बनाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, आप समझ सकते हो फेसबुक पे बहुत सारी वीडियो इस तरह की होती हैं, तो उसी को जो है तुच्छ कहा गया है। सामग्री को सेंसर कर रहे हैं, मतलब सेंसर मतलब अच्छे से उसको चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को निराशाजनक परिवर्तन कार्रवाइयों के अधीन कर रहे हैं, मतलब जो इस तरह की जो है उल्टी सीधी हरकत जो करके वीडियो डालते हैं उनके लिए तो भैया बैड न्यूज़ है, क्योंकि उन्हें जो है सेंसर करेंगे और करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे भाई ऐसे इस तरह के जो है कंटेंट डाल रहे हैं। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए दिसंबर 2024 में हमने हर दिन लाखों कंटेंट हटा दिए। जाहिर सी बात है दिसंबर में इतने ज्यादा जो है वीडियो डिलीट हुए हैं लोगों के, चाहे ओरिजिनल कंटेंट हो चाहे कॉपी पेस्ट हो, कुछ भी हो। आप ओरिजिनल पे भी काम कर रहे हैं, अगर उल्टा सीधा जो वीडियो आप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है फेसबुक वो भी डिलीट करता है। और बहुत सारे भाइयों के वीडियो जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट हटा दिए, जबकि ये कार्रवाई हर दिन बनने वाली कंटेंट का 1% से भी कम हिस्सा है। देख सकते हैं फेसबुक का कहना क्या है, हर 10 में से 1 से 2 कार्रवाइयां गलतियां हो सकती हैं, यानी कंटेंट ने वास्तव में हमारी नीतियों का उल्लंघन नहीं किया होगा। इसमें बड़े पैमाने पर होने वाले प्रतिकूल स्पैम हमलों से निपटने के लिए हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां शामिल नहीं है। अब इसमें होता है कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लें फेसबुक का कहना है कि 10 कंटेंट जो है ठीक है। अब 10 के 10 कंटेंट जो है गलत नहीं हो सकते हैं, इसमें 2-4 जो है अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट को किसी ने रिपोर्ट कर दिया हो, ठीक है। पहले ये होता था, अब बदल चुका है। तो किसी ने रिपोर्ट कर दिया, मतलब ज्यादा लोगों ने इस कंटेंट को रिपोर्ट कर दिया हो, तो रिपोर्ट करने से क्या होता था, जो एआई जो होता था सिस्टम फेसबुक का, वो उसे भी जो है वायलेट कर देता था कि हाँ वो यह वीडियो हटा देता था कि कुछ गलत है। तो फेसबुक का वही कहना है, अब जो ये सारा कुछ हम चेंज कर रहे हैं। अगर अब भी जो है आप किसी की वीडियो को, किसी के पोस्ट को रिपोर्ट करते हैं अगर, और मान लो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो रिपोर्ट किए जा रहे हो, तो उसके कंटेंट पे कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक फेसबुक को ना लगे कि हाँ इसमें कुछ गलत है और इसलिए जो है इसे रिपोर्ट किया गया है। अब बहुत से होता है कि रिपोर्ट किए जाते हैं कि इसका वीडियो डाउन हो जाए, इसका वीडियो ये हो जाए, लेकिन फेसबुक अब इस पे एक्शन नहीं लेने वाला है जब तक वो पूरा चेक ना कर ले कि हाँ इसमें कुछ गलती है या नहीं है। ये चीजें आप याद रख रहे हैं। और जो हमारी प्रोफाइल पे पेज पे वायलेशन आ जाते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ वायलेशन तो इनकी वजह से आते थे जो लोग रिपोर्ट कर देते, लेकिन फेसबुक जो है बदलने जा रहा है। अब किसी के रिपोर्ट करने से किसी को कोई वायलेशन नहीं आने वाला है। हाँ तब तक अगर आपकी वीडियो में गलती है तब तो वायलेशन आ सकता, जैसे कहते हैं ना गेहूं के साथ जो है घुन भी पीसा जाता है, तो वही कहानी हो गई। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनके कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कुछ लोग उसको रिपोर्ट मार देते थे, तो फेसबुक जो उन्हें भी वायलेशन दे देता था और उनकी वीडियो को भी डिलीट कर देता था। तो अब आगे से ये नहीं होने वाला है। जो लोग
गलती कर रहे हैं उनको तो गलती की सजा मिलने वाली है, लेकिन जो रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं उन्हें जो है अब गलती की सजा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम जो है फेसबुक अब हटा रहा है। पहले जो भी वायलेशन हमें आता था वो एआई द्वारा जनरेटेड एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता था, वो हमें वायलेशन देता था, लेकिन फेसबुक ने जो बहुत ही सूझबूझ के साथ ही जो कदम उठाया अब ये हटा, तो अब जो है फेसबुक जो है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर जो था वो अब हटा रहा है। अब काम कर रहे हैं ये कम्युनिटी नोट्स पे, कम्युनिटी के द्वारा जो है अब ये सारा कुछ चेक किया जाएगा और जो सही में गलत कर रहा हो उसे जो है वायलेशन दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जो ऐसी गलती नहीं करते हैं वो बचे रहेंगे। हम अपनी पारदर्शिता रिपोर्टिंग का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं ताकि नियमित आधार पर हमारी गलतियों की साझा की जा सके, ताकि लोग हमारी प्रगति को ट्रैक कर सके। इसके किस्से के रूप में हम स्पैम नीतियों को लागू करते समय ही जाने वाली गलतियों के बारे में अधिक विवरण में शामिल करेंगे। वही जो मैंने बताया उसी गलती के बारे में फेसबुक बात कर रहा है कि हाँ हमसे कुछ गलतियां होती हैं, जैसे जब एआई द्वारा सारी चीज़ें जो होती है ना, तो जाहिर सी बात है एआई से गलती हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि हमने कुछ नहीं किया होता है अपने प्रोफाइल पे या पेज पे, उसके बावजूद जो हमें कोई ना कोई वायलेशन आ जाता है, तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियाँ होती है, तो उसी को आप खत्म कर रहे हैं। और उसके नीचे थोड़ा सा हम आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपनी नीतियों को लागू करने के तरीके में भी बदलाव करने जा रहे हैं ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप के लिए जिम्मेदार गलतियों को कम किया जा सके। वही मतलब गलती कम हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ जो है बदलाव कर रहे हैं। अब तक हम सभी नीति उल्लंघनों का स्कैन करने के लिए स्वचालित सिस्टम का उपयोग कर रहे थे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी गलतियां हुई हैं और बहुत ज़्यादा सामग्री को सेंसर किया गया है जिसे सेंसर नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए हम उन सिस्टम को अवैध और उच्च गंभीर उल्लंघनों जैसे आतंकवाद, बाल यौन शोषण, ड्रग्स, धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। मतलब इन सब मामलों में तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इस पे जो है सख्त सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके का जो यहाँ पे मैंने नाम लिया है, ठीक है, ये जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। कम गंभीर नीति उल्लंघनों के लिए हम कोई कार्रवाई करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा समस्या की रिपोर्ट करने पर निर्भर रहेंगे। हम बहुत ज़्यादा सामग्री को भी हटा देते हैं जिसके बारे में हमारे सिस्टम का अनुमान है कि वह हमारे मानकों का उल्लंघन कर सकती है। हम इनमें से ज़्यादातर डिमोशन से छुटकारा पाने की प्रक्रिया में हैं और बाकी के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सामग्री उल्लंघन करती है। हम अपने सिस्टम को इस तरह के ट्यून करने जा रहे हैं किसी सामग्री को हटाने से पहले बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की आवश्यकता हो। इन बदलाव के हिस्से के रूप में हम उन ट्रस्ट और सुरक्षा टीमों को स्थानांतरित करेंगे जो हमारी सामग्री नीतियाँ लिखती हैं और सामग्री की समीक्षा करती हैं, कैलिफोर्निया से टेक्सास और अन्य अमेरिकी स्थानों पर। अब यहाँ पे देखो बहुत लंबा चौड़ा है भैया, अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो फेसबुक मैंने जो बता दिया साफ साफ ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे होने वाली, कैसे काम करने वाली है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी जो फिलहाल यूएस में जो है चालू होने वाली है। इंडिया में भी आने में टाइम है, सबसे पहले यूएस में होगा, ठीक है, यूएस में लॉन्च करेंगे, उसके बाद ही फिर ये और देशों में जो है लॉन्च करते हैं। कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया फीचर कोई भी नया टूल अगर आता है तो सबसे पहले यूएस में ही आता है, उसके बाद जो है फिर ये अदर कंट्री में भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी है हमारे पास भी जल्दी ही जल्दी आने वाली हैं। तो इसमें यही फ़ायदा होने वाला है, जो हम जो है कुछ नहीं करते थे उसके बावजूद जो हमारे प्रोफाइल पे हमारे पेज पे जो वायलेशन आ जाता था, तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन जो गलत काम करते हैं फेसबुक पे वो नहीं बचने वाले हैं, ठीक है, उन पे तो हमेशा नज़र रहने वाली है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये पूरा जो है आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।